ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। परसों के विषय पर कल एक प्रश्न आया है कि विघ्नकारी कर्मों के उदय में भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है। इसके लिए संक्षिप्त उत्तर यह है कि भक्ति आत्म पुरुषार्थ है। कर्म का उदय बाहरी परिवेश है। यदि कर्म के उदय में आत्म पुरुषार्थ नहीं हो सकता ऐसा स्वीकार किया जाए तो फिर कभी भी किसी भी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का उदय तो प्रति समय है। इसलिए कर्म के उदय के समय में भी अपने पुरुषार्थ को जागृत करके जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करना चाहिए, जिसे हम भक्ति कहते हैं, और वही कर्मों की विनाश में निमित्त बनती है। इसके लिए आचार्यों ने एक व्याख्या की है, वह यह कि हमेशा कर्म का एक जैसा उदय नहीं होता। कभी उस उदय में तीव्रता होती है, कभी उस उदय में मंदता होती है। जब कर्म की मंदता हो उस समय पुरुषार्थ में प्रबलता लाई जा सकती है, और उस समय में हम उन कर्मों को नाश करने योग्य पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि 4 प्रकार की हिंसा कौन सी है। सामान्य रूप से आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पीय 4 प्रकार की हिंसा कही है, लेकिन चूंकि हमेशा ग्रंथ के अनुकूल व्याख्यान होना चाहिए, कल 4 प्रकार की हिंसा कही थी। क्षता, विभिन्ना, मीलिता, निपीड़िता। उनको मारा है तो क्षता हिंसा का भेद, चूंकि स्त्रीलिंग हिंसा इसलिए क्षता स्त्रीलिंग हुआ। विभिन्ना, परस्पर विरोधी जीव, परस्पर मित्र जीवों को भेद कर दिया हो, अलग कर दिया हो। तीसरा मीलिता, परस्पर विरोधी जीवों को एक कर दिया हो। और चौथा निपीड़िता, जीवों को दुख दिया हो, उनका अन्नपान रोक दिया हो, उनको कहीं बंद कर दिया हो, उनका अंग वगैरह छेदन किया हो, ये हो गया निपीड़िता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 4 हिंसा बताइए वो क्षता, विभिन्ना, मीलिता और निपीड़िता रूप 4 हिंसाएं हैं। हम आज 6ठे पद्य की ओर बढ़ते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धिर्यदकारिलोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। प्रभो ये संबोधन वाचक शब्द है। हे नाथ, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले, दुर्धिया खोटी बुद्धि को धारण करने वाले, मया मेरे द्वारा, कषाय अक्ष वशेन कषाय और इंद्रियों के वश होकर, चारित्र शुद्धेह चारित्र की शुद्धि का, यत जो लोपनम लोप अकारी किया गया, मम मेरा, तत् वह, दुष्कृतम दुष्कृत्य, मिथ्या अस्तु मिथ्या हो जावे। कल हमने प्रतिक्रमण किया था,
वह किया था इरियापथ प्रतिक्रमण, अर्थात यत्र तत्र परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए मेरे द्वारा यदि जीवों की विराधना हुई हो तो वह मेरे दोष मिथ्या हो जाए। ये होता है इरियापथ प्रतिक्रमण, अर्थात गमनागमन संबंधित प्रतिक्रमण। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाव प्रतिक्रमण। तो भाव प्रतिक्रमण के यहां दो भेद कर रहे हैं, कषाय प्रतिक्रमण और इंद्रिय विषय प्रतिक्रमण। मैं दो दोष कर चुका हूं। कौन से दो दोष किए? पहला दोष मैंने किया कि मैं विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्ती हूं। विमुक्ति अर्थात मोक्ष, तो विमुक्ति मार्ग का अर्थ हो गया मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का अर्थ हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये हुआ मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में मुझे प्रवृत्ति करनी चाहिए थी, अर्थात मुझे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करनी चाहिए थी सम्यक दर्शन के लिए। उसके स्थान पर मैंने कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र पर श्रद्धान की। क्या किया मैंने? प्रतिकूल चला हूं। मुझे सम्यक ज्ञान की उपासना करने के लिए प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग का अध्ययन करना चाहिए था, किंतु मैंने खोटे शास्त्रों का अध्ययन किया। राग बढ़ाने वाले, एकांत का पोषण कराने वाले, इंद्रियों को पुष्ट करने वाले अथवा वस्तु स्वरूप का विरोध करने वाले ऐसे शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया। तो ये ज्ञान का प्रतिकूल वर्तन हुआ। चारित्र का प्रतिकूल वर्तन, तो वास्तविक चारित्र है राग द्वेष रहित परिणाम। मोह खो वीणो परिणामो अपणो हुसमो, ये चारित्र का लक्षण है। तो राग द्वेष निवृत्ति के लिए मुझे जो आचरण करना था, मैंने उसके स्थान पर राग द्वेष रूप प्रवृत्ति की है। इस प्रकार मैंने चारित्र का भी विरोध किया है। जहां मुझे व्रत उपवास आदि करके आत्मा को परिशुद्ध बनाना था, मैंने वहां पर व्रत उपवास आदि को आत्मा को क्लेशदायक माना और विषय भोगों को अपनी आत्मा का पोषक माना, संतोष प्रदान करने वाला माना। और इस प्रकार जहां मुझे आत्म कल्याण के मार्ग पर जाना चाहता, मैं विषय कषायों के मार्ग में गया। और इस प्रकार हे भगवान, मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के प्रतिकूल आचरण किया। तो मेरा पहला दोष कौन सा हो गया? विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्ती, ये मेरा पहला दोष। और सबसे बड़ा मेरा दूसरा दोष दुर्धिया, अर्थात मेरी जो बुद्धि है वो दूह है। धी यानी बुद्धि। मेरी जो बुद्धि वो दू है, दू यानी खोटी। मुझे आत्म कल्याण के मार्ग आत्म हिंसा के लगते हैं और आत्म हिंसा के मार्ग मुझे आत्म कल्याण के लगते हैं, जिसके द्वारा मेरे परिणामों का उपशमन होना है, इंद्रियों का दमन होना है। वो उपाय मुझे कठिन लगते हैं और जिसके द्वारा विषय पथ पर परिभ्रमण करने में सुगमता होती है, वो विषय मुझे अच्छे लगते हैं। मोक्ष मार्ग मुझे रुचता नहीं और संसार मार्ग की परिणति मेरी एक पल के लिए भी हटती नहीं। मुझे बाकी सब पढ़ने के लिए समय है, लेकिन शास्त्र पढ़ने का नंबर आया तो मैं कह देता हूं मेरे पास समय नहीं है।
पेपर पढ़ते हो? बोले पढ़ता हूं। टीवी पर न्यूज़ देखते हो? बोले देखता हूं। एक आध सीरियल देखते हो? देखता हूं। स्वाध्याय करते हो? टाइम नहीं मिलता। दुर्धिया, खोटी बुद्धि है, और उस खोटी बुद्धि के कारण मुझे मोक्ष मार्ग कभी रुचा ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। तो मैंने दो दोष किए। पहला दोष विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्ती, और दूसरा दोष दुर्धिया। इन दो दोषों के कारण से मैंने दो की दास्ता की, दो का वशवर्ती हुआ। वो दो कौन है? एक कषाय और दूसरा अक्ष। अक्ष का अर्थ या इंद्रिय इस प्रकरण में। तो पहले तो मैं कषाय का वशवर्ती हुआ। अब आप देख लीजिएगा, कषाय का अर्थ हमें करना है जो आत्मा के देश संयम, सकल संयम और यथाख्यात संयम रूप चारित्र भाव का विनाश करती है, उसको कषाय कहते हैं। तो कषाय के वशवर्ती हुआ, अर्थात मैं क्रोध, मान, माया, लोभ इनके वशीभूत हुआ। उसका फल क्या हुआ? एक भव नहीं, भव भवांतर में मैं वैर बांधता रहा। आप देख लेना, हम रास्ते से जा रहे हैं, एक व्यक्ति हमें सामने दिखा है। उस व्यक्ति का न तो इससे पहले हमने कभी मुख देखा है, और संभावित रूप से भविष्य काल में उसका मुख दिखेगा, इसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन उसको देख करके मेरे मन में क्रोध आता है, उसको देख करके उसके निंदा करने के भाव होते हैं, कोई न कोई विपरीत टिप्पणी दे ही देता हूं। क्या हुआ? पूर्ववर्ती क्रोध था, वो वर्तमान में उदय में है, उसको देख के ही हमारा द्वेष भाव भभक उठा, और जैसे ही द्वेष भाव आया, सत्वेषु मैत्रीम का भाव समाप्त हो गया, और उसके प्रति हमारी दुर्भावना जग गई। जैसे ही किसी जीव का नाम हमारे सामने आता है, हमें क्यों ईर्ष्या जगती है? कुछ लेना न देना, कारण क्रोध कषाय का उदय हमारे पास है, द्वेष ने उसको हवा दी है, और जैसे हवा दी उसका नाम आते हमारी आग भभक उठी। ऐसे ही मान समझ लो, ऐसे ही माया समझ लो, ऐसे ही लोभ समझ लो। मतलब कषायों के परिणति में मैं इतना फंस चुका हूं कि उस कारण से मुझे अपनी आत्मा का अहित हो रहा, ये समझ में ही नहीं आता। आप देख लेना कि मंदिर से घर की ओर जा रहे हैं, बोले बहुत जल्दी है मुझे घर जाने में, रास्ते में यदि कोई मिल गया, घंटे भर खड़े होकर उससे बात कर रहे, इधर की उधर की, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लगता ही नहीं कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि वो कषाय के वशवर्ती होकर के उत्पन्न हुए परिणाम हैं। हिंसा करने के परिणाम, झूठ बोलने के परिणाम, चोरी करने के परिणाम, परस्त्री सेवन करने के परिणाम, परिग्रह को एकत्र करने के परिणाम कषायों की तीव्रता बिना नहीं होते। हिंसा का लक्षण ही किया है, यत् खलु कषाय योगात् प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम। कषाय के योग से द्रव्य और भाव रूप प्राणों का जो वियोग होता है, उसको हिंसा कहते हैं। तो 5 पापों में मेरी प्रवृत्ति क्यों हो रही है? 5 पाप मुझे अच्छे क्यों लग रहे हैं? उसका एकमात्र कारण है कि मुझे इंद्रिय की वशवर्तिता, कषायों की वशवर्तिता प्राप्त हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे, हम कभी आत्म स्वतंत्रता को प्राप्त हुए ही नहीं, हम कषायों के आवेश में हैं। अतः जब धर्म कार्य करने का नंबर भी आता है, वहां भी हमारी कषाएं नहीं छूटती। मैं आगे दिखना चाहिए, यदि मैं आगे नहीं दिख सकता तो मुझे ये धर्म कार्य भी नहीं होने देना है। सारा कषाय के कारण है। संस्कृत भाषा में
कृषि विलेखने धातु है जिससे कषाय शब्द बनता है। ये कृश करती है, आत्मगुणों को एकदम मंद कर देती है, प्रकट नहीं होने देती, उसको कषाय कहते हैं। तो विचार करिए कि मैं कषाय के वशवर्ती होकर क्या किया। क्रोध का वशवर्ती हुआ तो स्व और पर को भ्रष्ट कर दिया। मान का वशवर्ती हुआ तो पूज्य पुरुषों का अनादर किया। माया का वशवर्ती हुआ तो दूसरों को ठगने के बहाने अपने आप को ही ठग गया। और लोभ का वशवर्ती हुआ तो पर द्रव्य की अधीनता स्वीकार कर ली। तो पहला अपराध मेरे द्वारा हुआ कि मैं कषाय के वशवर्ती हुआ। अब दूसरा अपराध, मैं अक्ष विषयों के वशवर्ती हुआ। अक्ष अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय के बारे में अपन जान चुके हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इंद्र कहते हैं आत्मा को। आत्मा का जो बाह्य चिन्ह है उसे कहते इंद्रिय, यानी जिसके द्वारा आत्मा बाहर से पहचानी जाती है उसे कहते इंद्रिय। इंद्र कहते नामकर्म को, जिसकी उत्पत्ति नामकर्म के कारण से होती है उसे कहते इंद्रिय। अथवा इंद्र कहते हैं स्वामी को। स्वर्ग में इंद्र से बड़ा कोई नहीं होता, अपने अपने स्वर्ग का वो अधिपति होता है। उसी प्रकार अपने अपने विषयों के जो अधिकारिणी होती है उनको इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय शब्द की तीन व्याख्या है। सबसे सरल व्याख्या, आत्मा के बाह्य चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां पांच है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, जिसके द्वारा हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, इन 8 प्रकार के विषयों को जाना जाता है, उसको कहते स्पर्शन इंद्रिय। जिसके द्वारा खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा ये 5 विषय जाने जाते हैं उसे कहते रसनेन्द्रिय। जिसके द्वारा सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान किया जाता है उसको कहते घ्राणेन्द्रिय। जिसके द्वारा सफेद, पीला, हरा, काला और लाल इन 5 प्रकार के वर्णों को जाना जाता है उसे कहते चक्षुरिंद्रिय। और जिसके द्वारा षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद इन 7 प्रकार के स्वरों को जाना जाता है उनको कहते हैं कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय कहो, श्रोत्रेंद्रिय कहो, एक ही है। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां हुई। इन 5 प्रकार के इंद्रियों के 27 विषय मैंने गिना दिए। स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7, कुल 27 विषय हो गए। इन 27 विषयों का मैं वशवर्ती हुआ। और क्या किया? ठंडा, गरम अथवा हल्का, भारी, इसको प्राप्त करने के लिए मेरा पूरा समय निकल गया। 4 अंगुल का पेट भरना था मुझे, ताकि 24 घंटे में अपनी आत्म साधना व्यवस्थित कर सकूं। उस 4 अंगुल के पेट की बजाय जिह्वा का इतना सा भाग संतुष्ट करने के लिए मैंने प्रयत्न किया। फिर क्या भक्ष, क्या अभक्ष, कोई ध्यान नहीं। जो मिला टंकी में डालता गया, बस स्वादिष्ट लगना चाहिए। मद्य सेवन, मांस सेवन वही कर सकता है। अभक्ष वस्तुओं का सेवन वही कर सकता है। होटल वगैरह का अयोग्य भोजन वही कर सकता है जो रसनेन्द्रिय का वशवर्ती हो। यदि नीरस भोजन करने का नंबर आए तो भाई नहीं, रविवार को नमक त्याग करना है। महाराज आप उपवास करवा लो, नमक त्याग नहीं कर सकते।
इतने वशवर्ती है इंद्रियों के। एक श्लोक मिलता है, गज मीन अली पतंग मृग इनकई एक ही आज, तुलसी ताकी कौन गति जाके पीछे पांच। स्पर्शन इंद्रिय एक के वशवर्ती हुआ हाथी। हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा करा जाता है, गड्ढे के ऊपर घास लगाए जाते हैं और घास के ऊपर नकली हाथिनी खड़ी कर दी जाती है। उस हाथिनी को देख करके हाथी काम का वशवर्ती होता हुआ स्पर्शन इंद्रिय के आवेश में उस गड्ढे तक आ जाता है और गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। तो एक स्पर्शन इंद्रिय का वशवर्ती हुआ हाथी पराधनता को प्राप्त हुआ। मछली को पकड़ने के लिए जो जाल डाला जाता है उसमें जो तार होती है उसमें ये फंसाया जाता है आटा। उस आटे को खाने के लोभ में मछली उस कांटे में फंस जाती है। तो रसना इंद्रिय के वशवर्ती होकर के मछली ने अपने प्राण गंवाए। भौरा लकड़ी को भी छेद करने में समर्थ होता है, लेकिन गंध का लोलुपी होता है। शाम के समय कमल में बैठता है, शाम सूर्य जैसे अस्त होता है कमल अपना मुरझा जाता है, अतः अपनी पंखुड़ियों को सिकुड़ लेता है और सुबह देखते हैं तो मरा हुआ भौरा मिलता है उस कमल के पत्तों के अंदर। कैसे मरा? तो घ्राण इंद्रिय का वशवर्ती होकर मरा। पतंगा जलते हुए दीपक पर गिर गिर कर मरता है, किस कारण से हुआ? तो चक्षु इंद्रिय का वशवर्ती हुआ। और हिरण इतना चपल होता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। थोड़ा सा संगीत बजा दो, उस संगीत की धुन से वो रुक जाएगा, संगीत सुनने के लिए लालायित होगा और पकड़ा जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि गज मीन अली पतंग मृग इनकी एक ही आंच, तुलसी ताकी कौन गति जाके पीछे पांच। जब एक एक के वशीभूत होने वाला जीव अपने प्राण गंवाता है, अपनी स्वाधीनता गंवाता है, तो जो पांचों इंद्रिय का वशवर्ती होगा उसका क्या होगा? तो प्रभु मैं कषाय का वशवर्ती हुआ और इंद्रियों का वशवर्ती हुआ, इनके कारण से मैंने क्या किया? तो चारित्र शुद्धेर यत लोपम अकारी, जो चारित्र की शुद्धि होनी थी, जिनके द्वारा चारित्र का विशोधीकरण होना था, उन निमित्तों का ही मैंने लोप कर दिया। लोग मेरे से कहते हैं महाराज समुद्र देखने चलो। मैंने उनसे पूछा एकेंद्रीय देव जीव को देखने मैं क्यों जाऊं? अच्छा, जाने के पीछे प्रयोजन क्या है? जल का एक तो एकेंद्रीय जीव है, समुद्र का भी जल, तो मैं क्यों जाऊं एकेंद्रीय को देखने के लिए? अच्छा, निष्प्रयोजन गमन क्या चारित्र का विरोध नहीं है? मैं क्रिया छोड़ नहीं सकता, एक नियम, अप्रयोजनभूत क्रिया तो छोड़ सकता हूं। गृहस्थों के लिए 12 व्रतों में अनर्थ दंड व्रत का वर्णन आया है और अनर्थ दंड व्रत के प्रकरण में स्पष्ट रूप से आया है कि उसे प्रमादचर्या का त्याग करना चाहिए, निष्प्रयोजन गमनागमन नहीं करना चाहिए। साधुओं की चर्या में इरिया समिति का प्रकरण आया है और इरिया समिति के प्रकरण में जब गमन करने का प्रकरण आया तो वहां उन्होंने स्पष्ट कहा किसी सार्थक उद्देश्य से ही गमन करना चाहिए। मुझे चारित्र की वो बात समझ में ही नहीं आती, मुझे तो मनोरंजन चाहिए। तो जा रहा हूं समुद्र देखने जा रहा हूं, धबधबा देखने जा रहा हूं। अब धबधबा क्या है? ऊपर से एकेंद्रीय जीव गिर रहा है, बेचारा मर रहा है और मैं वहां पिकनिक मना रहा हूं। तो ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान हो गया।
तो जो कार्य चारित्र का विरोध करने वाले थे वो कार्य मैंने किए, और चारित्र की शुद्धि करने वाले जो कार्य थे उनका तो मैंने लोप कर दिया। सोचिएगा, जब हमने श्रावकों से कहा कि गृह चैत्यालय बनाओ, आगम में लिखा है जिस घर में चैत्यालय नहीं है वो घर घर नहीं है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य, वसुनंदी श्रावकाचार्य, न जाने कितने ग्रंथों में गृह चैत्यालय का वर्णन है। नहीं, हम घर में चैत्यालय नहीं रख सकते, अभिनय होता है। अब 3 महीने से बिना देव दर्शन के भोजन कर रहे हैं। क्या करें महाराज, लॉकडाउन है, सब बंद है, मंदिर के पट भी बंद है। अब जिन लोगों ने चैत्यालय स्थापित किए थे वो कहते हैं महाराज आपके कारण हमारी धर्म साधना हो रही, घर में बैठ के हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। अभी एक स्थान से तो आया 48 दिन के कंटिन्यू विधान कर रहे हैं। अभी मुझसे पूछा गया महाराज लॉकडाउन में हम सिद्ध चक्र विधान घर कर ले, मैंने कहा आराम से कर लो। अभी कर्नाटक से कल फोन है, अष्टानिका की नोपी कैसे करेंगे, हमारे यहां तो मूर्ति नहीं है। मैंने कहा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। तो बहुत सी बातें जहां पर चारित्र की शुद्धि का प्रकरण आता है हम कोई न कोई बहाना कर लेते हैं। आत्म कल्याण का जो मार्ग है उस मार्ग में हमारा प्रमाद काम करता है, और लौकिक मार्ग में हम बिल्कुल अप्रमादी हो जाते हैं। एक दादाजी से मैंने कहा मंदिर आया करो, तो बोले महाराज चला नहीं जाता। जब उनके पोती का विवाह का नंबर आया, वो सबको पत्रिका बांटने घर घर जा रहे थे। मैंने आहार करके आ रहा था, मैंने रास्ते में उनको देखा, मैंने कहा दादाजी कहाँ जा रहे हो? बोले पत्रिका बांटने जा रहा हूं। मैंने कहा आपसे चला नहीं जाता ना, मंदिर आने के लिए नहीं चला जा रहा है, पत्रिका बांटने के लिए चला जा रहा है। स्वाध्याय पढ़ने में दिखता नहीं है, टीवी देखने में दिखता है। चारित्र की शुद्धि के जितने कारण थे उन कारणों का हे प्रभु मैंने अपनी बुद्धि पुरस्सर लोप किया, और जो चारित्र को अशुद्ध करने वाले थे उन साधनों को मैंने स्वीकार किया। खान पान, वस्त्र, जितने भी साधन हैं आप देख लीजिएगा, उनमें अधिकांश असंयम का पोषण हो रहा है, चारित्र का विरोध हो रहा है। तो मैंने पहले तो 2 दोष किए। पहला दोष किया था मैंने कि मैं विमुक्ति मार्ग का प्रतिकूलवर्ती बना हुआ था, और दूसरा दोष किया था कि मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि बनी हुई थी। इसके कारण से मैंने 2 दोष और किए। वो था कि मैं कषाय का वशवर्ती हुआ और इंद्रिय का वशवर्ती हुआ, और इन 2 दोषों के कारण से मेरे द्वारा एक भयंकर अपराध हुआ, और वो अपराध हुआ कि मैंने चारित्र की शुद्धि करने वाले जो कारण थे उनका लोप किया, और चारित्र को दूषित करने वाले जो कारण थे उनका मैंने सेवन किया। लेकिन अब आपके श्री चरणों के प्रसाद से मुझे ज्ञान हो गया है। अब मैं विमुक्ति मार्ग का प्रतिकूलवर्ती नहीं बनना चाहता, मैं दुर्धि नहीं रहना चाहता, मैं कषाय के वशवर्ती नहीं रहना चाहता, मैं अक्ष का वशवर्ती नहीं रहना चाहता, मैं चारित्र की शुद्धि करना चाहता हूं। इसलिए प्रभु आपके श्री चरणों में भाव प्रतिक्रमण करने के लिए उद्यत हुआ हूं कि मेरे द्वारा भूतकाल में जो दोष हुए वे सारे दोष मेरे नष्ट हो जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए, और मैं मोक्ष मार्ग में चलकर आप जैसा भगवान बन सकूं। ये कामना इस पद्य के माध्यम से आचार्य महाराज ने की है। आज इतना ही। ओम नमः।